नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्टून फैक्ट्री। आज की हमारी कहानी है अतीत का पत्थर और वर्तमान की यात्रा। सूरज अभी अभी पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। हल्की धुंध पूरे जंगल में फैली थी और पेड़ों पर बैठी चिड़िया अपनी मीठी धुन गा रही थी। ऐसी ही शांत सुबह में दो भिक्षु अपने सफर पर निकलते हैं, तरुण और उसके गुरु आनंद। तरुण के चेहरे पर वो मासूमियत तो थी, लेकिन उसके मन पर पछतावों का बादल हमेशा छाया रहता था। आनंद उसे देख रहे थे। एक गुरु की नजर हमेशा अपने शिष्य के मन को पढ़ लेती है। दोनों एक संकरी पहाड़ी पगडंडी पर चलते जा रहे थे। पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे, लेकिन तरुण सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन रहा था। तरुण मन ही मन सोच रहा था, काश वो दिन वापस आ जाए, मैं उस किताब को गीला न करता, गुरुजन नाराज न होते। उसकी आंखें आगे थीं, लेकिन उसका मन पीछे कहीं अटका हुआ था। आनंद बिना कुछ कहे चलते रहे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता था कि इस यात्रा में तरुण को कुछ बड़ा सीखना है। कुछ समय बाद आनंद ने पूछा, तरुण, तुम बहुत चुप हो, सब ठीक है? तरुण थोड़ा झिझक कर बोला, गुरुदेव, मैं सोच रहा था कि मैं हमेशा गलतियां क्यों करता हूं। मैंने मठ में जो किताब गीली कर दी थी, वो बात अब भी मुझे परेशान करती है। शायद मैं कभी योग्य शिष्य ही नहीं बन पाऊंगा। आनंद शांत भाव से सुनते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी गुरु का मौन शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। वे आगे बढ़ते रहे और रास्ता और सुंदर होता जा रहा था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और कभी कभी दिखाई देने वाली तितलियां। लेकिन तरुण इन सब को देख ही नहीं पा रहा था। उसका मन अपने ही दुख में कैद था। कुछ घंटों बाद वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। ये नदी कभी तेज बहा करती थी, लेकिन आज पूरी तरह शांत और खाली थी। आनंद अचानक उग जाते हैं। तरुण थोड़ा चौंकता है। गुरुदेव, क्या हुआ? आनंद बिना कुछ बोले एक बड़ा सा गोल पत्थर उठाते हैं, उसे अपने हाथों में पलटते हैं और फिर तरुण की ओर बढ़ा देते हैं। तरुण, क्या तुम मेरे लिए ये स्मेटी पत्थर थोड़ी देर उठा लोगे? ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तरुण उलझ जाता है, लेकिन कहता है, जरूर गुरुदेव। वो पत्थर अपने झोले में डाल लेता है। अचानक झोला बहुत भारी लगने लगता है। अब यात्रा अलग महसूस होने लगी। प्रत्येक कदम में वजन था। तरुण का कंधा नीचे झुकने लगा। आनंद आगे बढ़ते जा रहे थे, धीमे शांत कदमों से, लेकिन तरुण की सांसें तेज हो गई थीं। कुछ देर बाद तरुण रुकता है, लेकिन आनंद उसे देख मुस्कुरा कर कहते हैं, चलो तरुण, अभी थोड़ा और चलना है। तरुण मन में सोचता है, ये पत्थर इतना भारी क्यों लग रहा है? आखिर गुरु इसे ढुलवा क्यों रहे हैं? अब रास्ता ऊपर की तरफ था। तरुण बहुत थक चुका था। उसके पैरों में दर्द था, कंधे दुख रहे थे, लेकिन वह गुरु की आज्ञा मानकर चलता रहा। आनंद बार बार पीछे मुड़कर उसे देखते, लेकिन कुछ नहीं कहते। ये मौन तरुण को और परेशान कर देता। अंततः सूरज ढलने लगा। हल्की नारंगी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। तरुण आखिरकार बैठ गया। वो जोर से सांसें ले रहा था। उसने धीरे धीरे झोला खोला और भारी पत्थर को बाहर निकाला। तरुण थके हुए सर में, गुरुदेव, ये पत्थर इतना भारी है, क्या ये आपके लिए सच में इतना जरूरी है? आनंद शांत भाव से बैठते हैं। उनकी आंखों में दया थी। आनंद ने पूछा, तरुण, ये पत्थर तुमने कहां से उठाया? तरुण, नदी के किनारे से। क्या इस पत्थर का हमारे आज के रास्ते से कोई मतलब था? तरुण, नहीं। क्या ये पत्थर हमारे अगले गांव में काम आने वाला है? तरुण, नहीं। आनंद थोड़ा गंभीर होकर बोले, तो फिर तुमसे इतनी दूर तक क्यों लेकर आए? तरुण चौंक जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। मैंने इसे तो सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि गुरुदेव ने कहा था। लेकिन इससे पहले कि तरुण कुछ बोले, आनंद ने उसके मन की बात समझ ली। आनंद बोले, तरुण, ये पत्थर बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम्हारा अतीत। तुम जानते थे कि ये पत्थर भारी है। तुम जानते थे कि ये रास्ते के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी तुम इसे उठाई चले जा रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी पुरानी गलतियों को ढो रहे हो। अतीत का बोझ उठाने से सफर सुखद नहीं बनता, सिर्फ कठिन बन जाता है। तरुण की आंखों में हल्की नमी आ गई। धीरे धीरे उसे बात समझ में आने लगी। आनंद बोले,
अतीत बीत चुका है तरुण, वो सिर्फ अब एक पत्थर है। यदि तुम उसे उठाकर चलते रहोगे तो वर्तमान का रास्ता हमेशा भारी रहेगा, लेकिन यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो भविष्य का हर कदम हल्का हो जाएगा। तरुण धीरे से पत्थर को अपने हाथों में लेता है। वो उसे देखता है और पहली बार महसूस करता है कि ये पत्थर सच में कितना बेकार का बोझ था। वो पत्थर को जमीन पर रख देता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जब तरुण उठकर खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। उसने पहली बार जंगल की खुशबू महसूस की, हवा की ठंडक महसूस की और सूरज ढलने की खूबसूरती देखी। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो तरुण, पत्थर रखने पर तुमने सिर्फ बोझ नहीं उतारा, तुमने अपना अतीत भी छोड़ दिया। अब तुम सच में यात्रा को जी सकते हो। जीवन में हम सब अपने अपने अतीत के पत्थर उठाकर चलते हैं। उन्हें छोड़ देना सीख लें तो जीवन कितना हल्का, कितना सुंदर हो सकता है। अतीत पत्थर है, वर्तमान रास्ता है और भविष्य एक नई सुबह। जीना है तो आज के कदम पर ध्यान दो।